हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HBN क्लासेस पे। जैसा कि आपने कल मेरी क्लास में देखा था पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, और मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छे से पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में समझाने का प्रयास किया था। फाइनली आज हम समझने वाले हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। अकॉर्डिंग टू मी शायद आप लोगों ने घर में प्रैक्टिस की होगी और पास्ट परफेक्ट टेंस को लेकर के, और आई होप आप लोग उसमें अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो मेरी ऐसी उम्मीद है आपसे, और मेरी इस उम्मीद पर पानी ना फिरे तो बेटर होगा। और जल्दी से सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक करना तो बिल्कुल से भी ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लिए एक बंदा यहाँ पर शाम पर खड़ा हुआ है और आपके लिए मेहनत कर रहा है। हमें कुछ ऐसे मिलने वाला नहीं है, केवल आप लोगों को प्यार चाहिए। तो कहते हैं दवा काम ना है तो दुआ की ज़रूरत पड़ती है। तो वही दुआएं आप लोगों की चाहिए हमको। तो उसी दुआओं से मैं आपकी क्लास को आगे डे बाई डे पर डे लेकर के आने वाला हूँ। तो आज हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में इसके पहले की जो भी बंदा मेरे इस चैनल में अभी पहली बार जुड़ा हुआ है, वो मेरे जितने भी ओल्ड वीडियोज़ हैं सारे डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक पड़ी हुई है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके सारी लिंक को ओपन करके ओल्ड वीडियो देख सकते हैं, और देन आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना कर करके हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्टली आज हम बात करने वाले हैं आपसे कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है। तो सिंपल सी बात है, आप सभी लोग जानते होंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम बाउंडेशन का मतलब प्लस समय दिया होता है। तो आइए बात करते हैं, जैसे रहा था, रही थी एंड रहे थे प्लस इसमें समय दिया होता है। ये चीज़ विशेष रूप से दिया होता है, प्लस इसमें क्या दिया होता है, समय दिया होता है। आइए बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, यानी कि सहायक क्रिया। किसकी हेल्प के अकॉर्डिंग की पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाए जाते हैं। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आपकी होती है हैड बीन। क्या होती है? हैड बीन प्लस, अब इसका जैसे बनाने का नियम क्या है, छोटा सा समझ लेते हैं। बनाने का नियम, तो छोटे से शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बनाने के नियम में कि सिंगुलर हो आपका, सिंगुलर हो एंड प्लूरल हो। क्या हो? सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ में क्या लगाएंगे? हैड बीन। दोनों के साथ में क्या लगाएंगे? हैड बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये आपका सिंपल सा एक छोटा सा मोटा सा प्यारा सा बहुआ सा हलवा सा कॉन्सेप्ट है। क्या कि जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे प्लस उसमें समय दिया होता है। अब इसको बनाते कैसे हैं? इसकी सहायक क्रिया जो होती है हैड बीन होती है। अब क्या करते हैं, बनाने का नियम क्या है कि इसके जो सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है, यानी एक वचन कर्ता एंड बहुवचन कर्ता, दोनों कर्ताओं के साथ में मैं क्या लगाता है? हैड बीन लगाना है। ठीक है, हैड बीन के साथ में जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। ये आपका तरीका है, ये आपका कॉन्सेप्ट है। इसी के बेस में हम आपको सारे करवाएंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव। तो फाइनली आप लोगों को ये छोटी सी चीज़ समझ में आ गई होगी। आप जल्दी से इसकी फास्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देन मैं आगे चलूँ। हो गया? चलिए आगे चलते हैं। मैं तो बात करते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल से ही आप लोगों को समझ में आने वाला है। एग्जाम्पल क्या है? जैसे मैंने कहा वे 5 घंटे से इंतजार कर रहे थे। देखिए, रहा था, रही थी, रहे थे मिला, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या मिला? समय, 5 घंटे से। तो आइए बात करते हैं वे, क्या है? प्लूरल।
प्लूरल और सिंगुलर यहाँ पे क्या है, दोनों के साथ में क्या लगाएंगे, हैड बीन। दे हैड बीन, वे कर रहे थे क्या, इंतजार। दे हैड बीन वेटिंग, कब से, 5 घंटे से। अब देखिए इसमें छोटी सी हमने एक चीज़ नहीं बताई है कि इसमें भी सिंस और फॉर का यूज़ होता है। सिंस और फॉर का यूज़ होता है, कहाँ होता है ये देख लीजिए। यहाँ पे मैं बता दूँ तो सिंस का यूज़ होता है, जैसा कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बताया था, इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी वही रूल अप्लाई होगा। जो सिंस का यूज़ होता है, सिंस का यूज करते हैं हम निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए सिंस का यूज करते हैं, और फॉर का यूज हम अनिश्चित समय के लिए करते हैं। अनिश्चित समय के लिए करते हैं। तो ये सिंपल सी बात है कि जो सिंस का यूज़ होता है मैं निश्चित समय के लिए यूज़ किया जाता है, और जो फॉर का यूज़ होता है अनिश्चित समय के लिए यूज़ होता है। जैसे एक थोड़ा सा एग्जांपल बता दो गुरुजी, तो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा निश्चित समय, निश्चित समय के मतलब मैंने कहा 2 o'clock, 2 o'clock मतलब 2 बजे। 2 बजे एक निश्चित समय है, और 2 घंटे 2 आवर, 2 आवर ये निश्चित समय है। क्यों? क्योंकि अब मैंने कहा कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो पता नहीं कौन से 2 घंटे से पढ़ रहा था भैया, कि 2 से 4 घंटे हो गए ये पढ़ रहा था, या 4 से 2 घंटे पढ़ रहा था, या 12 से 2 घंटे पढ़ रहा था। तो कौन से 2 घंटे, है ना, हमें पता ही नहीं है। जब निश्चित नहीं है तो यह निश्चित हुआ, और निश्चित के लिए क्या लगाते हैं, फॉर। और ये हमें 2 o'clock, वह 2 बजे से पढ़ रहा था, वह 2 बजे से मैच खेल रहा था, वह 4 बजे से नहा रहा था, वह 4 बजे से पढ़ने गया था, कुछ भी हो। तो जब निश्चित समय दे दिया जाए जैसे 2 o'clock, तो ये बजे जो होगा निश्चित होगा, और जो घंटा होगा अनिश्चित होगा। जैसे मैंने क्या दिया, मंडे, क्या बोल दिया, मंडे। तो मंडे क्या है, मंडे निश्चित है, वह सोमवार से घूम रहा था, वह सोमवार से पढ़ रहा था, तो सोमवार निश्चित हो गया। और मैंने क्या दिया, 3 days, क्या बोल दिया, 3 days। तो 3 days पता नहीं कौन से 3 days, कि वह 3 दिनों से घूम रहा था, तो पता नहीं कौन दिन, या सोमवार मंगल बुधवार, ये 3 दिन घूम रहा था, या उसके पहले बाद में जो आते हैं 3 days ये घूम रहा था। तो हमें कंफर्म नहीं है, हमें निश्चित नहीं है, तो ये निश्चित नहीं है तो निश्चित हो गया। अनिश्चित के लिए फॉर का यूज़ करते हैं, और निश्चित के लिए सिंस का यूज़ करते हैं। तो पहले आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। दे हैड बीन वेटिंग, कब, 5 घंटे से। अब मैंने बताया घंटे क्या होता है, अनिश्चित, तो अनिश्चित के लिए क्या लगाते हैं, 4 5 hours। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आया भी होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है कि वे 5 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे। तो दे हैड बीन वेटिंग, इंतज़ार कर रहे थे कब से, 5 घंटे से, तो फॉर 5 hours। तो अब इसके फटाक से अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और देन हम आगे चलते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इसी पे बात करते हैं थोड़ा सा, कि यदि इसी सेंटेंस को मैं नेगेटिव बना दूं। देखिए मैं ये सोच रहा हूं कि एक ही टेंस से बार बार आपको उसी सेंटेंस में सब कुछ करके दिखा दूं, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे इसी में दे दे कि वे 5 घंटे से, इसमें थोड़ा जोड़ लें, मेरा, ठीक है, इंतजार नहीं कर रहे थे। तो ये कैसा बन गया, ये नेगेटिव बन गया। समझने का प्रयास करिएगा, देखिएगा ध्यान से। वे 5 घंटे से मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे। तो किसका इंतजार, मेरा इंतजार। तो वेटिंग मी, वेटिंग मी, मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। और जब नहीं की बात आ जाएगी तो हेल्पिंग वर्ब हैड और बीन के बीच में क्या लग जाएगा, नॉट। हेल्पिंग वर्ब हैड और बीन के बीच क्या लग जाएगा, नॉट। कब, नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड और बीन के बीच में नॉट लग जाएगा। अब हमारे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, हो गया। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये इरेज करते हैं, आप लोगों ने लिख लिया,
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख सकते हैं। चलिए इसको इरेज कर देते हैं जिससे लिखने पे आसानी हो जाए। अब बात करते हैं क्या, चलिए क्या शुरुआत कर देते हैं, क्या हम उनकी सहायता कई वर्षों से कर रहे थे। इसको एक समझ लीजिए, इसको क्या हटा दीजिए, अभी बताते हैं इसको क्या जोड़ करके। हम उनकी सहायता कई वर्षों से कर रहे थे, ये एक सिंपल सा सेंटेंस है आपका। ठीक है, आइए बनाते हैं इसको मिल करके। क्या है? सब्जेक्ट वी हैड बीन, करना की डू की फर्स्ट फॉर्म में ING, डूइंग, हेल्प, वी हैड बीन डूइंग हेल्प, हम उनकी सहायता कर रहे थे। कब? डूइंग हेल्प, किसकी? उनकी। डूइंग हेल्प देम, हम उनकी सहायता कर रहे थे। कब से? कई वर्षों से। तो कई वर्षों का मतलब कई वर्ष कोई निश्चित नहीं है कि पिछले 5 वर्षों से, पिछले 6 वर्षों से, कोई निश्चित नहीं है। तो यह निश्चित है, अनिश्चित के लिए फॉर का यूज करते हैं, फॉर मैनी ईयर्स। ये हो गया, हम उनकी सहायता कई वर्षों से कर रहे थे। वी हैड बीन डूइंग हेल्प देम फॉर मैनी ईयर्स। अब बात करते हैं, जैसे यहाँ पर क्या दे दिया जाए तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। अब इसमें चेंजमेंट क्या होगा, कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना। क्या हम उनकी सहायता कई वर्षों से कर रहे थे? कुछ नहीं करना। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब का जो पहला पार्ट है, हेल्पिंग वर्ब का जो पहला पार्ट है, इसको उठा करके हम शुरुआत में रख देंगे, बाकी सेम बन जाएगा। हैड वी बीन डूइंग हेल्प देम फॉर मैनी ईयर, क्या हम उनकी सहायता कई वर्षों से कर रहे थे। सेकंड चीज, आई होप ये आप लोगों को आया होगा, यहाँ तक किसी को कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जैसे मैं बात करूँ कि यहाँ पर ये प्रश्नवाचक शब्द यहाँ से हट जाए, हम उनकी सहायता कई वर्षों से क्यों कर रहे थे, ये आपका आ गया। हम उनकी सहायता कई वर्षों से क्यों कर रहे थे, ये भी प्रश्न बनता है। तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ गया तब उसकी स्पेलिंग कहाँ शुरू करेंगे? वाई। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी शुरू कर देंगे, इसके बाद ये सेम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए किसी को, कोई भी बंदे को अगर न समझ में आया तो बताइए। हम उनकी सहायता कई वर्षों से कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? वाई हैड वी बीन डूइंग हेल्प देम फॉर मैनी ईयर्स। समझ गए? कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की? चलिए ABC एग्जाम्पल को, दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं, फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, एक ही एग्जाम्पल से, एक ही सेंटेंस से मैं आपको बार बार वही चीज़ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अफर्मेटिव भी आ गया, नेगेटिव भी हो गया, इंट्रोगेटिव भी हो गया। ठीक है, बस आपको केवल समझना है, आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, कॉन्सेप्ट की पकड़ को मजबूत करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट की ताकत को समझो दोस्त, क्योंकि आपको तरीका पता है तो कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए, जैसे मैंने कहा, मैं पापा के साथ 2 घंटे से या 2 बजे से कपड़े धो रहा था। मैं पापा के साथ 2 बजे से कपड़े धो रहा था। सिंपल सा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई हैड बीन, क्या कर रहे थे? कपड़े धोना। वॉशिंग द क्लॉथ, मैं कपड़े धो रहा था। किसके साथ?
पापा के साथ, विद फादर। कब से? 2 बजे से। तो ये बताइए जल्दी से कमेंट करके कि 2 बजे क्या है, 2 बजे निश्चित है या अनिश्चित है? बताइए दोस्त, बताइए जी। आ रहा है 2 बजे से आपका निश्चित है, क्योंकि 2 बजे एक समय दे दिया ना कि 2 बजे से धो रहा था, 2 घंटे नहीं बोल रहा। 2 घंटे बोलते तो मुझे पता ही नहीं था कौन से 2 घंटे, 2 बजे से। और निश्चित के लिए क्या लगाते हैं? सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बात करते हैं। यदि इसी में नेगेटिव आ गया कि 2 बजे से कपड़े नहीं धो रहा था, तो कुछ नहीं करना, मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब के बीच में क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। कोई दिक्कत? यदि इसमें चेंजमेंट हो जाए, मैं पापा के साथ 2 बजे से कपड़े नहीं धो रहा था, तो आई हैड नॉट बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स विद फादर सिंस 2 o'clock। इसी में यदि क्वेश्चन मार्क बन जाता है, क्या बन जाता है? क्या मैं पापा के साथ 2 बजे से कपड़े नहीं धो रहा था? तो क्या करेंगे? मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट ले करके स्टार्टिंग में रख देंगे। हैड आई नॉट बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स विद फादर सिंस 2 o'clock। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि यहीं पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह हट करके कि मैं पापा के साथ 2 बजे से कपड़े क्यों नहीं धो रहा था, ये आ गया। मैं पापा के साथ 2 बजे से कपड़े क्यों नहीं धो रहा था, तो क्या बन जाएगा? Why had I not been washing the clothes with father since 2 o'clock? आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। किसी भी बंदे को या किसी भी बंदी को किसी भी प्रकार की कोनो समस्या, कोई परेशानी हो तो बताइए। मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, जिससे मैं क्लास को एंडिंग कर पाऊँ। और मैं जैसा कि आपसे बार बार कहता हूँ कि आप कमेंट किया करिए, क्योंकि आपकी कमेंट ही हमें सशक्त बनाती हैं। आपकी कमेंट से ही हमें मुझे पता चलेगा कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यह तो ऐसा है कि आप लोग वीडियोज़ नहीं देखते हैं, यह तो ऐसा है कि देखने के बाद इग्नोर मार देते हैं। तो ये देखिए आपके काम की चीज़ है, ये आपका बेसिक चल रहा है। आप सोच रहे हो 10th पढ़ा रहा है, 10th कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये आपका बेसिक है। जैसे ही आपका 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाता है, मैं हाई लेवल की चीज़ें आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में, एचबीएन क्लासेस के साथ में, और कुछ नया सीखते रहिए। आपके एग्ज़ाम बोर्ड की डेट शायद आ चुकी है, तो आप उसको आँख मूंद करके तैयारी करते जाइए और ख़ुद पर भरोसा रखिए और मेहनत करिए। तो आज की इसी क्लास को लेकर के मैं अपनी क्लास ख़त्म कर रहा हूँ, और आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए ज़रूरी नहीं है कि एक ही टॉपिक को हम 1.5 घंटे में या 1 घंटे में बताएं, है ना। हमें मटेरियल से मतलब है, मैटर चाहे वो 10 मिनट का हो, चाहे मैटर वो 5 मिनट का हो, है ना। अगर इसी में बार बार एग्जाम्पल करवाएं कि हाँ ये वो 2 बजे से इतने ये कर रहा था, माली 2 घंटे से पौधों में पानी डाल रहा था, क्या पापा नौकर के साथ में बाजार जा रहे थे, ये सारी चीज़ें यदि मैं बार बार वही करवाऊंगा तो केवल इसमें टाइम बढ़ेगा, है ना, केवल टाइम बढ़ेगा। ये आपको करना है, मेरा काम है मेरा कॉन्सेप्ट बताना, रास्ता दिखाना, चलना आपको, तो मैंने सो कर दिया, है ना। अब यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, बेशक मैं बताने के लिए तैयार हूँ। तो आपको ये घर पे प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए मैं हो सकेगा तो मैं एक अलग क्लास लगवा दूंगा, जिससे मैं आपसे जल्दी मैं लाइव, जैसे ही मेरे 1K सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मैं लाइव आने के लिए तैयार हूँ। तो प्रैक्टिस क्लास मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा जल्दी ही, उसके लिए वेट करिए। और इसकी प्रैक्टिस आप घर पे स्वयं करिए, तो इससे क्या होगा, आपका जो मैंने बताया उसमें पकड़ अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने जो कॉन्सेप्ट बता दिया है, तो आज की अपनी क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं कल फ्यूचर इंडिफिनिट को लेकर के। तो आई होप कल आप फ्यूचर इंडिफिनिट के बारे में अच्छे से पढ़ करके आएंगे और उस पर अपना अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। यहाँ तक किसी भी को कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ये ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को या सेशन को शेयर जरूर करें। शेयर आप कर सकते हैं, और मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ कि आप शेयर करिए, और यदि हो सके तो लाइक कर दीजिए यदि क्लास अच्छी लगती हो। तो चलिए मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास पे।